वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड कंडीशंस। सो गाइस आज हम सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले। तो देखिए मैंने बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है जिसमें मैंने वेब पेज को टाइटल दिया हुआ है ना, आप देख सकते हैं। फिर गाइस मैंने एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक किया है। कैसे लिंक करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब गाइस देखिए H3 में मैंने वेरिएबल्स लिखा हुआ है जो कि आपको आउटपुट पर दिख रहा है, ठीक है। फिर मैंने गाइस एक्सटर्नल app.js को ऐड किया हुआ है ना, और ये बॉडी के अंदर करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, है ना, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं ये भी आपको बताया था। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, अब हम चलते हैं गाइस app.js पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो गाइस इन्फॉर्मेशन या फिर बोलिए डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। अब गाइस देखिए वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। तो गाइस देखिए सिंटेक्स होता है वेर, फिर आप लिखते हैं वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने लिखा है एक्स, फिर आप उसमें वैल्यू असाइन करवाते हैं, है ना। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप वेरिएबल बनाते हैं। अब गाइस देखिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है एक्स नाम का, जिसके अंदर 10 वैल्यू रखी है मैंने। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ गाइस वाई नाम से, है ना, जिसके अंदर मैं 10 वैल्यू रख देता हूँ। अब गाइस देखिए मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, जिसमें मैं एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना उनका सम, है ना, पुट करवाऊंगा कहीं में जेड में। अब गाइस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम आउटपुट कैसे देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से हम आउटपुट देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब डॉक्यूमेंट पर राइट करो, है ना, और क्या राइट करो, आपने जेड पास किया यानी कि 20, क्योंकि 10 + 10 20। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी तक जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं ना वो कैसे बनाए, नंबर टाइप के बनाए, ठीक है। 10 20 ये सब क्या है, नंबर्स है ना। तो मैंने कमेंट में नंबर लिख दिया। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम कमेंट कैसे करते हैं। अब गाइस देखिएगा मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम रख रहा हूँ मैं एफ नेम। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब गाइस देखिएगा मैं उसके अंदर विनायक मेरा नाम लिख रहा हूँ। तो गाइस देखिए मैंने नाम कैसे लिखा है, आप ध्यान से देखिए सिंटेक्स क्या है उसका। तो गाइस मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर मेरा नाम लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है गाइस, है ना। तो स्ट्रिंग्स के लिए आप इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करेंगे। तो गाइस आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसका भी हम आउटपुट देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम पास कर देंगे एफ नेम को, क्योंकि एफ नेम के अंदर मेरा नाम आ चुका है। तो गाइस देखो विनायक दिख गया मुझे, है ना। पर देखो गाइस कितना बेकार लग रहा है, क्योंकि देखो ना स्पेस मिला ना लाइन चेंज हुई, ठीक है, वहीं का वहीं लिखा गया। तो बहुत बेकार सा मुझे लग रहा है अभी। तो गाइस देखिएगा हम इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ ब्रेक लाइन, ताकि आपको याद रहे कि हम क्या लिख रहे हैं। अब गाइस देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे आप सिंपली, और क्या करेंगे गाइस, इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करेंगे, और उस इन्वर्टेड कोमास में आप \n का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है गाइस स्पेस क्रिएट करना। देखो 20 और विनायक के बीच में आपको स्पेस दिख रही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब गाइस आपको याद होगा हम HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज़ करते थे। तो गाइस उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी BR टैग का यूज़ करेंगे, पर इन्वर्टेड कोमास के अंदर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखकर, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं जैसे 20 और विनायक के बीच में लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो गाइस आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक गाइस। अब गाइस देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि देखिए ये इक्वल क्या है। गाइस एक्चुअल में ये इक्वल है नहीं, इसको बोलते हैं गाइस असाइन ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब है गाइस कि आप एफ नेम में विनायक असाइन करवा रहे हैं, ना कि एफ नेम विनायक के इक्वल है। समझ गए गाइस। अब गाइस देखिएगा अब मैं आपको गाइस नेक्स्ट बताना चाहता हूँ वेरिएबल्स विद अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक गाइस। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको एक वेरिएबल क्रिएट करके बताता हूँ, ठीक है। तो var की मदद से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका कुछ भी नाम हो सकता है। मान लीजिए मैं xyz दे देता हूं। पर देखो गाइस यहाँ पर आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करवाई है। अभी तक हम जितने भी वेरिएबल्स बना रहे थे आप कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करवा रहे थे, जैसे 10 या फिर बोलिए विनायक, है ना। पर आपने यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करवाई, इसका मतलब है अनडिफाइंड वैल्यू। तो गाइस आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब रिमूव कर देता हूँ। अब गाइस देखिए हम index.html पर वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले गाइस JS ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। तो गाइस देखो ऑपरेटर का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। गाइस ऑपरेटर का मतलब होता है जो भी ऑपरेशन हम करेंगे ना उनको ऑपरेटर्स बोला जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है गाइस ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ऑपरेशन किस पे होता है, ऑपरेंड पे। तो गाइस देखो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू पुट कर दी 5। वैसे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ गाइस y नाम का, जिसके अंदर भी मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है। इसमें एक और वेरिएबल बनाता हूँ z नाम का, जिसके अंदर मैं इन दोनों का सम रखता हूँ, ठीक है। सम मतलब x + y मतलब 5 + 5 मतलब 10, ठीक है। z के अंदर 10 आ चुका है। तो गाइस देखो ये प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, ठीक है। एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि गाइस ये ऑपरेशन करने के काम आता है, ठीक है। अब गाइस देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहता हूँ गाइस कि प्लस के अलावा भी तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा गाइस मल्टीप्लिकेशन, स्टार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब गाइस देखिए, अगर आप एक और स्टार बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब होता है गाइस पावर, यानी कि x की पावर y। ठीक गाइस। अब गाइस देखिए, अगर आप सिंपल स्लैश का यूज़ करेंगे ना, इसका मतलब होता है गाइस डिवाइड करना। ठीक गाइस। अगर आपको मॉड्यूलस या फिर बोलिए रिमाइंडर अगर देखना है तो आप परसेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ गाइस कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है। तो गाइस देखिएगा, जिसमें भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वल टू। ठीक है, तो आप इक्वल टू में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है गाइस इक्वल टू एंड इक्वल टाइप, जिसमें आप ट्रिपल इक्वल का यूज़ करते हैं। ठीक गाइस, तो मैंने नीचे साइन भी दिए हुए हैं। फिर आता है गाइस नॉट इक्वल, है ना, तो आप देख सकते हैं। फिर आता है गाइस ग्रेटर देन। ठीक है, फिर आता है गाइस इसके बाद लेस देन, इसी प्रकार से। तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है गाइस ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आप साइन भी देख सकते हैं गाइस, है ना, किस प्रकार से हमको यूज़ करना है। अब गाइस देखिए लेस और इक्वल टू। ठीक गाइस, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और लास्ट होता है गाइस टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब गाइस मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको लूप्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको यूज़ कर बताऊंगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए कि ये होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ गाइस कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, लॉजिकल में एंड आता है ना, फिर गाइस आता है लॉजिकल और। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर लास्ट जो है वो आता है गाइस लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो आप साइन देख सकते हैं। अब गाइस मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको लूप्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको यूज़ कर बताऊंगा। अभी आप सिर्फ याद रख लीजिए कि ये होते हैं। अब गाइस देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ गाइस कि टाइप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। गाइस टाइप ऑपरेटर्स के अंदर एक होता है टाइप ऑफ, और गाइस दूसरा होता है इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, इनका यूज़ करना भी मैं आपको भी बताऊंगा। हम वेरिएबल का टाइप जो है वो पता करने के लिए हम टाइप ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक गाइस, ये भी एक प्रकार से ऑपरेटर है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। गाइस असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें भी हम वैल्यू असाइन करें, यानी कि जिसमें भी इक्वल टू आए। तो मैंने यहाँ पर सारे पॉसिबल केस आपको बताए हुए हैं। ठीक गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या ऑपरेटर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब गाइस देखिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ गाइस कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और गाइस डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। देखो, आपने वेरिएबल क्रिएट करना सीखा, क्योंकि हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, जो ये वेरिएबल में आप जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसका टाइप क्या है ना, इसी को बोलते हैं गाइस डेटा टाइप। तो गाइस देखो, जैसे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ वेयर एक्स 10, है ना, तो देखिए 10 किस टाइप का है, 10 नंबर टाइप का है, तो मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ नंबर। अब गाइस देखिएगा, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, है ना, उसका नाम क्या है, एफ नेम। अब देखिए, उसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ गाइस, मान लीजिए विनायक पुट करता हूँ। तो गाइस देखो, ये जो विनायक है ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। ठीक है, तो इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है गाइस स्ट्रिंग। ठीक गाइस, अब देखिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ गाइस। अब गाइस देखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू इसमें डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो गाइस इनको बोलते हैं अनडिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, जिसमें हम डेटा का टाइप नहीं बताते। अब गाइस मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगा जेएस बुलियंस। ठीक है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट बुलियंस। अब गाइस देखिएगा, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ गाइस num1 करके। ठीक है, जिसके अंदर मैं सिंपली 5 वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। वैसे ही मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ गाइस num2 करके, जिसके अंदर मैं 6 वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक गाइस, अब गाइस देखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि क्या num1 num2 के इक्वल है, तो गाइस आपका आंसर काय में होगा, आपका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स में। ठीक गाइस, अगर देखिए कंडीशन ट्रू होगी, सही होगी, तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी, गलत होगी, तो आप फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो गाइस जावास्क्रिप्ट बुलियन का मतलब यही होता है। ठीक है, वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। गाइस अगर मैं अभी की बात करूं तो num1 num2 के इक्वल नहीं है ना, इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि एक 5 है एक 6 है। अब गाइस देखिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टाइप नाम से। आप नाम से तो कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी नाम रख सकते थे। ठीक है, मैं आपको अब यूज़ करके बता रहा हूँ गाइस टाइप ऑफ ऑपरेटर का, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। अब देखिए गाइस, टाइप ऑफ ऑपरेटर में आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका आपको टाइप देखना है। जैसे मैंने अभी एफ नेम का लिखा, तो देखो एफ नेम का टाइप मैंने कमेंट में लिखा है स्ट्रिंग, पर क्या सही में यही है? चलो चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं टाइप को पास करवा दूंगा, क्योंकि टाइप के अंदर जो भी टाइप होगा वो आ गया होगा। तो देखो मुझे स्ट्रिंग दिख रहा है, यानी कि मैंने आपको बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप स्ट्रिंग है, जो मैंने कमेंट में भी लिखा है गाइस। देखो वही आउटपुट पर भी दिख रहा है। तो आप किसी भी वेरिएबल का टाइप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप ऑब्जेक्ट का टाइप भी देख सकते हैं, इंटीजर, नंबर, है ना, इनके भी आप टाइप देख सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक गाइस,
अब गाइस देखिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ गाइस कि कंडीशंस क्या हो सकती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कंडीशन क्या होती है। कंडीशंस मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो गाइस देखो, जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात आती है तो आपको याद होगा, आपने अगर पहले कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी कि इफ़ एल्स आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम कंडीशन रखते हैं। देखिए गाइस, सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप लिखते हैं इफ़, और इसके बाद जो ब्रैकेट है उसमें आप लिखते हैं कंडीशन। जैसे मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मार्क्स अगर कम है, किससे कम है गाइस, 50 से कम है। ठीक है, तो कौन सा कोड चलाएंगे, जो आप इस करली ब्रेसेस में लिखेंगे वो वाला कोड चलेगा। तो गाइस देखो, अगर मार्क्स 50 से कम है तो मैं सामने वाले को जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर मैं बता रहा हूँ कि आप फेल है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ स्ट्रिंग में फेल, है ना। आपने इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, मतलब आप ऐसा का ऐसा आउटपुट यहाँ पर दिखा रहे हैं, मतलब कि फेल। देखो अभी मुझे आउटपुट दिख नहीं रहा है, पता आपको क्यों, क्योंकि मैंने मार्क्स तो बताया ही नहीं। अब आप मार्क्स ही नहीं बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि 50 से कम है तो आपको फेल दिखाना है, पर पहले मार्क्स तो बताओ। तो देखो मैं मार्क्स की वैल्यू कर देता हूँ, मान लीजिए 49, तो देखो मुझे फेल आउटपुट दिखने लग गया। ठीक है, जैसे आपने 49 करा, मुझे फेल आउटपुट दिखने लग गया। पर गाइस देखो, मान लो किसी के 51 बनेंगे, ठीक है, तो गाइस देखो फिर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आपने देखो कम के लिए तो लिखा पर ज़्यादा के लिए तो नहीं लिखा। तो गाइस देखो, ज़्यादा के लिए कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इल्स, फिर इसके बाद वापस करली ब्रेसेस में जो कोड लिखेंगे वो चलेगा। अगर ऊपर वाला नहीं चला, इफ वाला, तो ये वाला चलेगा। तो मैं इसमें सिंपली इनको दिखा देता हूँ कि आप पास है ना। तो मैं सिंपली क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ पास, मतलब कि आप पास है। ठीक गाइस, तो देखो अब अगर उसके 51 मार्क्स है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, पास, जो कि आ भी रहा है। अब गाइस देखो क्या है कि अगर इल्स के अंदर और कंडीशन बन जाए कि देखो 50 से ऊपर तो है, मान लो पास है, पर मान लो अगर 75 से नीचे है तो बोलेंगे एवरेज पास है। तो गाइस देखो फिर क्या करेंगे हम, तो उसको किस प्रकार से हम कोड के फॉर्म में लिखेंगे। तो गाइस देखो, जहाँ पर आपने इल्स लिखा हुआ था ना, उसके आगे आप इफ़ लिख दो, और इफ़ के बाद तो आपको मालूम है कि कंडीशन लिखना रहता है। तो आप यहाँ पर कंडीशन क्या लिखो कि मार्क्स जो है वो अगर 75 से कम हो। ठीक है, समझा आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर वो 75 से कम हो तो आप आउटपुट दिखाओ उसको कि आप एवरेज पास है। ठीक है, तो मैं AVJ और लगा देता हूँ आगे, तो देखो एवरेज पास आ रहा है अभी आउटपुट आपका। क्यों, क्योंकि मेरे मार्क्स की वैल्यू 51 है, ऊपर सबसे ऊपर जो फर्स्ट लाइन है ना, वहाँ पर 51 वैल्यू है, इसीलिए अभी एवरेज पास आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, 76 कर देता हूँ, तो मुझे वापस आउटपुट नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैंने 75 तक तो लिखा पर 75 से ऊपर के लिए नहीं लिखा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इल्स में जो रिमेनिंग बचा है वहाँ पर मैं उनको जो आउटपुट है वो दिखाऊंगा कि आप टॉपर है। ठीक है, तो देखिए मैंने तीनों कंडीशंस के लिए, यानी कि 50 से अगर नीचे है, 50 और 75 के बीच में है, और 75 से ऊपर है, तो मैंने तीनों कंडीशन के लिए लिखा है। अब गाइस देखो, मैं आपको अलग अलग वैल्यू पर आपको बता देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए 30, तो देखो फेल, क्योंकि फर्स्ट वाली लाइन चल रही है इफ वाली, है ना। अगर मैं मान लीजिए लिखता हूँ 60, तो देखो मिडिल वाली लाइन चल रही है ना, एल्स इफ वाली, एवरेज पास। अगर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए यहाँ पर 90, तो देखो क्या, टॉपर। ठीक है, तो आप समझ गए किस प्रकार से हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो गैस आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ। गैस अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सिंटेक्स पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए कि सिंटेक्स क्या होता है, किस प्रकार से हम सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। अब गैस देखिएगा, सबसे पहले आप लिखते हैं स्विच, है ना। इसके अंदर जो ब्रैकेट है, यहाँ पर आप कंडीशन तो नहीं, मैं बोलूँगा आप एक वेरिएबल पास करते हैं, अभी तो आप वेरिएबल पास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप केस लिखते हैं, अलग अलग केस। देखो सबसे पहला केस क्या कि जो LANG जो लेंग मेरा वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू HTML हो सकती है। तो गाइस देखो, जब उसकी वैल्यू HTML होगी तो मैं एक अलर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अलर्ट दिखाना, तो मैं अलर्ट दिखाऊंगा हेलो। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। ठीक है, अब देखो गाइस, जब आप अलर्ट दिखा दोगे इसके बाद आपको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक केस खत्म हो चुका है। फिर गाइस देखो अगला केस क्या है, यानी कि लेंग की वैल्यू दूसरी क्या पॉसिबल हो सकती है, दूसरी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है गाइस CSS। तो वहाँ पर मैं अलर्ट दिखा दूंगा गाइस, सिंपली मैं अलर्ट दिखा दूंगा यहाँ पर वेलकम। ठीक है, तो देखो अगर जो लेंग है उसकी वैल्यू अगर CSS होगी तो मुझे अलर्ट आएगा वेलकम। अब गाइस देखो यहाँ पर भी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस हो सकता है गाइस कि लेंग की वैल्यू हो JS, यानी कि जावा स्क्रिप्ट। तो मैं अलर्ट दिखा दूंगा गाइस, मैं अलर्ट दिखा देता हूँ, मान लीजिए फ्लेमेचोर दिखा देता हूँ, है ना गाइस। मतलब कि ये होता है कि अगर उसकी वैल्यू कोई सी भी ट्रू होती जो हम केस में लिखते हैं, तो सिर्फ उस केस वाला जो कोड है वही चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब गाइस देखिए, लेंग क्या है, लेंग एक वेरिएबल है। ठीक
ठीक है गाइस, उस वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है गाइस? उस वेरिएबल की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, सबसे पहली वैल्यू गाइस HTML है ना, सेकंड CSS और थर्ड गाइस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो देखो अभी मुझे कुछ भी अलर्ट नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने लेंग की वैल्यू नहीं बताई है। तो गाइस मैं सबसे पहले लेंग की वैल्यू बता देता हूँ। तो मैंने लिखा वेर लेंग और उसमें कुछ भी एक वैल्यू रख के बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैं सबसे पहले रखता हूँ CSS। तो देखो मुझे एक अलर्ट बॉक्स आ चुका है ना। और क्या मैसेज आया? मुझे मैसेज आया वेलकम। क्यों आया वेलकम? क्योंकि आपने देखो केस में आपने वेलकम वाला कोड चलाया था जब आपकी वैल्यू CSS हुई थी। ठीक है, अब देखो जैसे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं कर देता हूँ HTML। तो गाइस देखो मुझे क्या अलर्ट आएगा। गाइस जैसे मैं वेब पेज को रिलोड करूँगा तो मुझे अलर्ट आएगा गाइस हेलो, क्योंकि मैंने केस में क्या लिखा हुआ था? मैंने हेलो लिखा हुआ था, है ना, कोड के अंदर फर्स्ट केस में। अब गाइस देखो मान लो अगर मैं वैल्यू कर दूंगा ना जेस, तो देखो मुझे जो अलर्ट बॉक्स आएगा ना वो आएगा फ्लेमेचोर नाम का। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया और मेरी सारी बातें क्लियर हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।